जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम अमित कुमार शुक्ला है। लोग मुझे प्यार से रुद्रा बोलते हैं। एक भक्त ने हमसे पूछा, एक क्या कई भक्तों ने हमसे पूछा, बाबा की भक्ति कैसे कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज की भक्ति कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज की भक्ति में थोड़ा परहेज होता है, नियम होता है और वो कड़ाई से पालन करना होता है, तब जाके हम भक्ति कर पाते हैं और उसका हमें कृपा, विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है हनुमान जी महाराज की। तो ऐसे एक भक्त ने हमसे पूछा, अभी कल की बात है, एक भक्त ने हमसे पूछा कि बाबा की भक्ति कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उस विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ कि बाबा की भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो हनुमान जी के भक्ति कई सारे विधि और विधान के द्वारा की जाती है। अपने अपने गुरु ने अपने अपने भक्तों को, अपने अपने शिष्यों को बहुत सारे विधि और विधान दिए होते हैं हनुमान जी की विशिष्ट कृपा पाने के लिए। वैसे ही हमारे गुरुदेव ने भी बहुत सारी विधानें हमको दी हुई हैं। वैसे एक बहुत सरल विधान है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे विशिष्ट रूप से हो पाए। वैसे बहुत नए भक्त होते हैं जो हनुमान जी से जल्दी जुड़े हुए हैं, और वो या कोई साधक को बनना चाहता है या साधक होता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और उसके उत्तर पूरा देने के प्रयास में मैं रहता हूँ, गुरु कृपा की वजह से और हनुमान जी के विशिष्ट कृपा की वजह से। तो आज मैं बात करूँगा कि इसमें बहुत सारे परहेज होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जिसका कड़ाई से पालन करना होता है। इसमें परीक्षाएं भी हनुमान जी महाराज जी कभी कभी ले लेते हैं, और उसमें भी उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पे विशिष्ट कृपा होती है। खैर, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। परीक्षाएं तब होती हैं जब आपकी भक्ति बहुत चरम सीमा पे होती है, बोल सकते हैं। तो वो भगवान भी टेस्ट करते हैं आपको कि आपकी भक्ति कहाँ तक पहुँची है। तो ये सब चीज़ें तो बात की बात है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हनुमान जी महाराज की भक्ति का, तो हमारे गुरुदेव ने पहले बात एक ही बात कही कि हनुमान जी महाराज तो हैं ही हैं, बाकी किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, याचना करते हैं, तो आपके मन में उनके लिए एक भाव होना चाहिए। बिना भाव के भक्ति नहीं होती है, और हनुमान जी महाराज की तो बात ही निराली है। तो भाव होना बहुत ज़रूरी है, बिना भाव के भक्ति नहीं होगी। जैसे आज एक बच्चा अगर किसी भी मंदिर में, या अब मंदिर मतलब स्कूल को मंदिर भी बोल सकते हैं, अगर आप एक बच्चे को एडमिशन कराते हैं और उसका लगन अगर है पढ़ने में, वो पढ़ने में उसका मन लग रहा है, तो वो बच्चा उत्तीर्ण होता, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो भाव होता है, पढ़ने का जो लगन होता है, वो पढ़ाई के प्रति अक्सर होता है। इस वजह से उसी तरीके से अगर हम भगवान हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, बजरंगबली बाबा की भक्ति करते हैं, तो हमारा भी जो है हमें भी बालाजी महाराज के, हम हनुमान जी महाराज के विशिष्ट कृपा मिलती है। वैसे मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त मुझे एक विधान है जो बहुत सरल है और सभी लोग कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनमें कुछ नियम हैं जो पालन करना होता है। उस नियम को पहले आप जान लें, फिर उसके बाद में आप वो जो विधान दूंगा, उस विधान से भगवान हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज के आप भक्ति कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। ये मैं लिख के 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो उसमें कुछ नियम हैं। नियम ये है कि आपको पहले बात ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य में कई सारे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि खाली महिलाओं के प्रति और एक मेल फीमेल का वो होता है, जो, तो वो लोगों का वहम है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना होता है, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना होता है, और झूठ नहीं बोलना होता, सत्य के मार्ग पे चलना होता है, और अपनी निगाहों को अच्छा करके देखना होता है, गलत सुनना भी पसंद नहीं होता है। ये सब ब्रह्मचर्य में आता है। ये सारे विधान हैं ब्रह्मचर्य के। वैसे ब्रह्मचर्य पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि उसमें आपको लहसुन प्याज का सेवन अगर आप नहीं करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन छोड़ दीजिए। उस दिन लहसुन और प्याज का सेवन ना करें, और हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं ले जाएगा। और शराब का सेवन नहीं करना है,
और मांस मांस मदिरा ये दोनों का सेवन नहीं करना है। ये सब चीज़ें हैं जो तामस्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका सेवन नहीं करना होता है। और क्योंकि आपके अंदर अगर सफाई होगी, बाहर सफाई होगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज जहाँ साफ-सुथरा ज़्यादा होता है, वहीं आते हैं और कहीं नहीं जाते। उनकी शक्तियाँ भी वहीं आती हैं, जहाँ साफ-सफाई ज़्यादा होती है और जहाँ प्रभु श्री राम का वास होता है, वहाँ हनुमान जी को आना ही पड़ता है। तो हनुमान जी का एक श्री राम जी का एक दरबार का जो फ़ोटो होता है, वो आपके पास होना चाहिए और हनुमान जी का भी एक फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। एक छोटा-सा प्रतिमा भी होना अगर हो तो बहुत अच्छा है। और ये सब करने से पहले आपके अंदर हनुमान जी महाराज के प्रति एक प्रेम होना चाहिए, एक एक भाव होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो तो भगवान को खुद मालूम होता है। खैर जो भी हो, आप ये परहेज़ कर लीजिए और ज़्यादा परहेज़ नहीं करना होता है। लोगों ने कहा कि हनुमान जी का महाराज का जो है भक्ति करने में बहुत सारे परहेज़ करने होते हैं, बहुत सारे नहीं, तामसिक चीज़ें से दूर रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आप सायंकाल में पूजा कर रहे हैं, तो अगर भुइँ शयन हो सके तो अति उत्तम है, क्योंकि उसमें आपके अनुभव बहुत अच्छे होंगे। बस और बाकी तो कृपा हनुमान जी के महाराज के होंगे ही होंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, जो विधान देने जा रहा हूँ और वो भी जो मेरे गुरु के द्वारा दी गई विधान है और बहुत सरल विधान है, वो कोई भी कर सकता है, महिलाएँ नहीं कर सकती हैं। अगर महिलाएँ कर रही हैं, तो वो अपना पहले अपने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि मैं अपने पुत्र रूप में, अपने भाई के रूप में मैं आपको स्पर्श कर रही हूँ या आपकी पूजा अर्चना करना चाहती हूँ, तब कर सकती हैं। अन्यथा ये हनुमान जी महाराज जी ब्रह्मचर्य के पूर्ण रूप से पालन किए हैं। वो ब्रह्मचारी थे, इस वजह से कोई महिला उनको छुए, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप उनको अपना पुत्र, क्योंकि माँ जो होती है, वो अपने पुत्र को किसी तरीके से छुए, कोई आपत्ति नहीं है। अपने भाई को, अगर कोई बहन है, अपने भाई को किसी तरह छुए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे करने से आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है और भक्ति भी आपकी अच्छी होती है। तो ये तो होते हैं परहेज़। अब आते हैं विधान की तरफ कि विधान क्या है? वो हनुमान जी की भक्ति शुरू करने से पहले या हनुमान जी की भक्ति कैसे शुरू कर सकते हैं? तो विधान ये है कि आप सुबह शनिवार को या मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे, 3 साढ़े 3 4 बजे सुबह से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय के बाद नहीं, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत शांत रूप में होती है और उस समय ऐसा मानना होता है कि जो एनर्जी चीज़ें होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा जिसे बोलते हैं, वो बहुत उग्र में होती हैं, यानी बहुत सारी होती हैं। उस समय आप कोई भी प्रार्थना भी अगर कर रहे हो कि किसी भगवान के सामने, किसी प्रतिमा के सामने जो जागृत अवस्था में है, तो वो भगवान तक जल्दी पहुँचता है, ऐसा मानना है। लेकिन इससे पहले विधान जो है, तो उस पे हम फ़ोकस करते हैं। तो विधान ये है कि आपको चमेली का तेल लेना है और लंगोटा अगर चढ़ा सकते हैं तो और अच्छी बात है। चमेली का तेल लेना है और सिंदूर लेना है और अगर हो सके तो ये आक की जो पत्ती आती है या पीपल की जो पत्ती आती है, उसको 11 पत्तियों को लेकर उस पे राम नाम सिंदूर से और तिल के तेल को मिला के उस पे राम राम लिख दें और उसका एक माला बना के हनुमान जी महाराज को जाके चढ़ा सकते हैं। और वहाँ पे चढ़ाने के बाद पहले चोला चढ़ा दें, चोला चढ़ाने पे बाद वो फूल चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद वहाँ पे एक छोटा-सा दीपक जलाएँ और वहाँ पे दीप जलाएँ और वहाँ पे बैठ के आप 108 बार श्री राम जी का जाप कर सकते हैं। 108 मतलब एक माला आप कर सकते हैं। वैसे भी आपकी इच्छा है, अगर आप जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। वैसे 108 बार मिनिमम अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी होती है, हे हनुमान जी महाराज, मेरी जो ये कार्य है या ये कृपा पाना चाहता हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और आपकी विशिष्ट कृपा पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे सद्बुद्धि और सद्विचार पे और सही रास्ते पे लेकर चलें।
ऐसी कामना करके आप हनुमान जी महाराज के पैर को छू के उनके जो पैरों पे सिंदूर लगाया होता है उससे थोड़ा सा लेकर अपने माथे पे लगा लेना होता है। और वहाँ से फिर आके अपने घर पे आप हनुमान आरती कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए हनुमान जी का, आपके भाव के ऊपर, वो आप करना क्या चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके अंदर भाव आए, या आपका जो मन करे हनुमान जी के आरती गाने से, ये कुछ भी तो आप हनुमान जी का कर सकते हैं। डेली रूप में भी कर सकते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। और अगर व्रत कर सकते हैं सप्ताह में मंगलवार के दिन अगर व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम है। खासकर उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा करने से मानसिक संतुलन भी सही होता है, शांति होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका दिमाग, शरीर और भौतिक रूप से आप भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हनुमान जी की विशिष्ट कृपा पाते रहेंगे। तो ये तो कुछ विधान थे और इसी विधान की तरह कोई भी कर सकता है। महिलाएं जो है वो ना करें, अगर करना चाहती हैं तो उसी तरीके से जो विधान बताया गया है उसी तरीके से करें। ये तो बहुत सरल विधान थे, ऐसे कई सारे विधान हैं, कई सारे कार्य करने के लिए कई सारे विधानें होती हैं। वो गुरु देते हैं, अपने शिष्य को देते हैं और अपने अपने अनुभव होते हैं उनके, और हर आदमी को अपने अपने अनुभव अलग अलग से मिलते हैं। वैसे हनुमान जी महाराज ऐसे ऐसे देवता हैं जो इस धरती पे हैं और कलयुग के राजा कहे जाते हैं वो, क्योंकि सभी देवी देवता तो हैं ही हैं, बशर्ते हनुमान जी ऐसे देवता हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं क्योंकि उनको वरदान है और कभी भी आ सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर भाव है और आप पहले दिन अगर ऐसा करके शयन काल करते हैं, भूमि शयन काल करते हैं, सोते हैं भूमि में, अगर आप सोने का ब्रह्मचर्य का पालन के साथ में मांस मदिरा और ये सब का सेवन हटा के एक साइड में करके और आप हनुमान जी महाराज की भक्ति करके और भूमि शयन करते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ये क्योंकि मैं वही बताता हूँ जो आपको, जो मैं खुद किया हूँ और जो मुझे कुछ अनुभव हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। और कुछ पूछना हो या और किसी विषय में जानकारी चाहना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।